आइए हम अगले सत्र की ओर। गुरुदेव आप ऐसी झनकार दे गए हैं। पूजा के युग मातृ शक्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, कभी आया राम बनकर कभी कृष्ण बन के आया, कभी आया राम बनकर कभी कृष्ण बन के आया, इस युग को फिर बदलने श्री राम बन के आया, श्री राम बन के आया। दुख कष्ट बढ़ रहा था, विश्वास मिट रहा था, दुख कष्ट बढ़ रहा था, विश्वास मिट रहा था। ऐसे तिमिर में आकर उंगली पकड़ चलाया, देखो नया मसीहा भारत में फिर से आया। आइए उन मसीहा को याद करें जो हम आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय के तारों को झंकृत कर रहे हैं आज। जब तक गंगा यमुना में जल, जब तक चांद सितारे हैं, जब तक मंदिर मस्जिद गिरजा घर है और गुरुद्वारे हैं, अमर रहेगा नाम आपका तब तक इस संसार में। हे गुरुदेव आपने सबको जोड़ा ऐसे प्यार में। हे गुरुदेव आपने सबको जोड़ा ऐसे प्यार में। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं, गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को, वह स्वर नए नए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं, गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। ताली बजाते रहें धीरे धीरे। दोनों ताली तो बजती रहे भाई साहब, रुकिए। मोह काम क्रोध की अतिशय कठोर माया, मद मोह काम क्रोध की अतिशय कठोर माया। इन शत्रुओं ने मिलकर जी भर हमें सताया, इन शत्रुओं ने मिलकर जी भर हमें सताया। सडरिपु डरे हुए हैं, सडरिपु डरे हुए हैं, टंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप आपकी करतल ध्वनि चलती रहे। टंकार दे गए हैं, गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं।
फैली है आज घर घर अगणित उपासनाएं, फैली है आज घर घर अगणित उपासनाएं। कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाए, कुछ भी समझ न पाते किसकी शरण में जाए। ऐसे में आद्य शक्ति का, ऐसे में आद्य शक्ति का अधिकार दे गए हैं गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। संसार मोह माया मिथ्या गया बताया, संसार मोह माया मिथ्या गया बताया। कर्तव्य किंतु श्रेष्ठ है यह आपने पढ़ाया, कर्तव्य किंतु श्रेष्ठ है यह आपने पढ़ाया। हमको महानता के, हमको महानता के संस्कार दे गए हैं गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। साकार ब्रह्म दर्शन मन था समझ न पाया, साकार ब्रह्म दर्शन मन था समझ न पाया। प्रभु आपने उसे भी साकार कर दिखाया, प्रभु आपने उसे भी साकार कर दिखाया। फिर आप ही स्वयं क्यों, फिर आप ही स्वयं क्यों निराकार हो गए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। देते हैं शांति मन को, देते हैं शांति मन को, वह स्वर नए नए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं। गुरुदेव आप ऐसे झंकार दे गए हैं, झंकार दे गए
पुरस्कार दे गए हैं। बोलो अधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम बंदिया माता जी की। शांति कुंज के सभी वरिष्ठतम मेरे भाई बंधु सबको प्रणाम करता हूँ। राजस्थान प्रांत, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर से आए हुए सभी मेरे भाइयों को और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में मैं आपके उत्साह को प्रणाम करता हूँ। उत्साह इसलिए कि हमने प्रत्येक जिले से 10-10 भाइयों को बुलाया था ताकि उनको हम योजना समझा देंगे और भाई प्रांत में जाकर गोष्ठी करके बहनों को सारी बात बता देंगे। तो जब बहनों को पता लगा भाई ये 10-10 भाई जा रहे हैं और वहाँ से सारी समझ लेके आएंगे, ये रास्ते में कुछ भूल गए तो हम क्या करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी रथ यात्रा पूरी तरह सफल नहीं हो। तो इन्होंने योजना बनाई कि इनको तो जाने दो, इनके पीछे पीछे अपने भी चलेंगे। तो जितने भाई आए थे इतनी बहनें आ गई, तो हम इतने उत्साहित है कि अब हमारी रथ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। चलो अब आप जितने भी आ गए, अब आप शांत चित्त से, आपको योजना के बारे में हमारे आदरणीय प्रभारी भाई साहब गौरी शंकर जी सैनी साहब बताएंगे भी आपको करना क्या है। आदरणीय गौरी शंकर जी सैनी भाई साहब भी राजस्थान के ही जाए जन्मे हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी भी क्या करना है। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और शिक्षा भी उच्चतम शिक्षा जो उस समय की इंजीनियरिंग की डिग्री थी वो कोई भी ले सकता था। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री बड़ी सफलता से प्राप्त की और माता पिता बड़े खुश हुए कि अब तो माता पिता को ये पता लगा कि भाई साहब अब डिग्री मिल गई है, बेटा कमाएगा और घर की मदद करेगा। पर बेटे के मन में तो कुछ और ही था, ये तो शांति कुंज जाना चाहते थे, गुरुदेव का काम करना चाहते थे। ये गुरुदेव को पुकारने लगे कि मैं क्या करूं। तो गुरुदेव 3 बार इनके सपने में आए, साक्षात्कार किया इनसे कि आप घबराओ मत, मैं हूं ना। परंतु तभी इनको नौकरी मिल गई। अब ये और घबराए, बोले अब क्या करें। घर वाले तो खुश हुए कि हमारा भाग्य जाग गया। ये कहने लगे गुरुदेव मेरा तो दुर्भाग्य हो गया। और ये पुकारने लगे तो गुरुदेव दौड़ करके इनके पास गए कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तेरी सारी व्यवस्था मैंने शांति कुंज में कर दी है। अब तू जा और परिवार से पूछ, कोई तेरे को मना नहीं करेगा। इतना कहना था कि अपनी इतनी बड़ी नौकरी को वीआरएस दे के छोड़ करके और यहाँ आ गए। और 1994 में यहाँ आए, तब से इनको निर्माण कार्य का प्रभार सौंपा गया और निर्माण कार्य इन्होंने बखूबी शांति कुंज में, विश्वविद्यालय में, आंवलखेड़ा में, मुनस्यारी में पूरी तरह से सफलतापूर्वक किया। और उसके साथ साथ अश्वमेघ यज्ञ का कार्य भी इन्होंने इतनी बड़ी सफलता के साथ किया कैसे कहने लगा। उसके बाद कोरोना काल आया तो उत्तराखंड जोन का चार्ज दे दिया और जब समय मिला, ज़रूरत पड़ी, तो अब 4 महीने से राजस्थान जोन में आ गए हमारी मदद करने के लिए। अब मैं उनसे अनुनय करूँगा, विनय करूँगा कि वो आप आके हमारा मार्गदर्शन करें। सभी से निवेदन है, कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। परमात्मा की कृपा, उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है, ये भाव करें। एक साथ एक स्वर से गायत्री मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सम्मानीय मंच पर बैठे हुए हमारे अति सम्मान्य डॉक्टर ओपी शर्मा जी, श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री केपी दुबे जी, श्री एम.की. शर्मा जी, श्री जय सिंह जी, श्री नरेंद्र जी, श्री निर्मलकर जी, श्री प्रमोद जी, श्री ओएंद्र जी, सभी वरिष्ठ भाइयों को मेरा नमन।
दो चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ये होंगी और वो मेरे साथ भी हुई हैं तो आपके साथ तो ज़रूर होंगी। क्या हुआ था? मदुरई अश्वमेध की घटना है। मदुरई अश्वमेध की तैयारी चल रही थी। मुझे किसी ने कहा, भाई साहब काम पे लगे ही रहेंगे कि घूमने भी चलेंगे? काम पे ही लगे रहेंगे, घूमने भी चलेंगे। किसने कहा? पिताजी ने कहा, आए थे घूमने के लिए। तो हमने पिताजी से, अब पिताजी ने सोचा कि इसके पास तो समय ही नहीं है, ये कैसे घूमेगा। पर जब उन्होंने अंत में अपना मन से कही दी बात, तो मैंने कहा पिताजी आपको घुमाएंगे। फिर किसी की व्यवस्था करी और उस व्यवस्था में मैं भी सम्मिलित हो गया। चलो एक दिन का अपन भी घूम फिर के आते। काम की कैसे होगा, जो जिम्मेदारी दी है कैसे होगा, ज़्यादा सोचा नहीं, निकल गए। मदुरई से निकल गए घूमने के लिए। बोला कन्याकुमारी चलेंगे, रामेश्वर चलेंगे, दो रात और एक दिन। भाई बहनों, जब हम चले होंगे 4-5 घंटे, एक जंगल में जाके हमारी गाड़ी खराब हो गई रात की 11 बजे। बड़ी बदबू आ रही थी वहाँ, हालत ख़राब थी, मुश्किल हो रहा था खड़े होना, पर वो गाड़ी चलने का नाम ना ले। कुछ घुर के अलावा उसकी आवाज़ ही निकलना बंद हो गई। तो सोचा गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं है, दूसरी मंगवा लेते हैं। दूसरी गाड़ी रात के 2 बजे आई। तब तक हालत हमारी ख़राब थी। दूसरी गाड़ी भी आकर के खड़ी हो गई और उसमें बैठे, और जैसे ही ड्राइवर ने, जो उसके साथ मैकेनिक भी था, गाड़ी को शुरू किया तो वो भी शुरू नहीं हुई। वो भी घुर परेशान हो गए कि बात क्या है, गाड़ी आगे जा क्यों नहीं रही है। गाड़ी गई नहीं वहाँ से आगे। हमारी गाड़ी भी नहीं गई उस दिन, आपकी गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ से संकल्प करा के भेजा गया था मदुरई अश्वमेध के बारे में कि आपको जाना है भाई साहब, पूरी जिम्मेदारी हम आपको दे रहे हैं, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना है। ये जिम्मेदारी आपको भी दी जाएगी, और आप किसी दूसरी गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। कहना मत, किसी को बताना मत, भाई साहब क्या करें, शांति कुंज में गए थे लेकिन हमारी गाड़ी रुकी पड़ी है। तो गुरुदेव की गाड़ी कौन चलाएगा? गुरुदेव की गाड़ी कौन चलाएगा? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसी समय थोड़ी देर में एक टेम्पो वाला आ गया वहाँ, और हम सबको डांटते हुए बोल रहा है, चलो बैठो टेम्पो में। बोला क्यों? बोला 4 किलोमीटर दूर पे बस स्टैंड वहाँ छोड़ देता हूँ, और वहाँ से 4 बजे बस आएगी, और बस में बैठकर फिर चले जाना वहाँ कार्यक्रम स्थल पे। तो कार्यक्रम स्थल पे हम पहुँच गए। तो गुरुदेव का रथ आप ले जा रहे हैं, मानना ज्योति कलश है, शक्तियाँ हैं साथ में। उस समय तो ऐसा कोई प्रतीक हमको दिया नहीं गया, तो आप तो प्रतीक ले जा रहे हैं, साक्षात ले जा रहे हैं, अखंड ज्योति अखंड दीपक ले जा रहे हैं, माता जी को ले जा रहे हैं, गुरुदेव को ले जा रहे हैं। अब ये रथ ले जा रहे हैं तो सोना मत, सो जाओगे तो उनको जगाना आता है, उनको जगाना आता है, और आपकी गाड़ी को भी रोकना आता है। रोक लेंगे गाड़ी को। एक दूसरी घटना और घटी हमारे साथ में, तिरुपति अश्वमेध यज्ञ में। क्या घटना घटी? अश्वमेध की तैयारी चल रही थी, बहुत शानदार तैयारी चल रही थी। हमने बहुत सारी योजना बनाई थी कि ऐसा अश्वमेध का हम पंडाल बनाएंगे, स्टेज बनाएंगे, यज्ञशाला बनाएंगे कि लोग दूर से देखेंगे और आएंगे। और कार्यक्रम से सही 3 दिन पहले बरसात शुरू हो गई, भयंकर बारिश। भाई साहब साक्षात हैं, गए हुए। और वो वहाँ पर साइक्लोन आता है, वो 7 दिन के लिए आता है, 1 दिन के लिए नहीं आता। तो 7 दिन की बारिश शुरू हो गई थी। हमने तो सोचा 1 दिन बंद हो जाएगी, 2 दिन में बंद हो जाएगी, बंद हुई नहीं। कार्यक्रम के 1 दिन पहले यज्ञशाला से एक बच्चा भागता भागता आया। हमारे आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब टेंट में बैठे थे, सारे टेंट उखड़ गए थे, ईपी टेंट धराशायी हो गए थे। 2000 लोग नॉर्थ इंडिया से गए हुए थे, अपने सिर पे अपना बैग रखा,
बारिश में भीगते हुए कहाँ चले गए हमको मालूम नहीं। मालूम इसलिए नहीं है कि जगह थी नहीं, व्यवस्था हम कर ही नहीं पाए। जो व्यवस्था थी हमारी छिन्न भिन्न हो गई। हम क्या करते? हम तो एक टेंट में गौरीशंकर भाई साहब के साथ बैठे हुए थे, घुटनों घुटनों पानी हो गया। एक लड़का आया यज्ञशाला की तरफ से और आकर के बोला, भाई साहब यज्ञशाला गिर गई है, यज्ञशाला गिर गई है। तो गौरीशंकर भाई साहब के चेहरे पे किसी तरह का कोई भाव नहीं था। मैं तो चिंता में पड़ गया, पर उनके रियल में कोई भाव नहीं था। सहज तरीके से उन्होंने मेरे से कहा, सैनी जी जरा आप जाओ देख के आओ। मैं छाता लेके गया, घुटनों जितना पानी था, कांटे भी पड़े हुए थे क्योंकि अभी अभी जेसीबी चलाई थी और वो कांटे थे, कीकर वाले, अपन कीकर बोलते हैं ना, वो वाले कांटे थे वहाँ, वो भी लगे एक आध पैर में। वहाँ पहुँचे तो सही में यज्ञशाला का जो बीच का जो सेंटर का जो पोर्शन था वो गिर गया था। गिरता है, जो मेहनत करता है उसको लगता है कि अब ये चीज़ तो दोबारा बन नहीं सकती, समय इतना है नहीं। चिंता में पड़ गए, परेशान हो गए, दिमाग टेंशन में आ गया। किससे बोलते? ऐसे सोचते सोचते यज्ञशाला की परिक्रमा तक आ गए और जब वहाँ पहुँचे तब एक आवाज़ आई। वो आवाज़ आपके यहाँ भी आएगी। आप सबके अंदर वो आवाज़ आने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और वो आवाज़ कोई प्यार की आवाज़ नहीं थी, डांट की आवाज़ थी। वो मुझे डांट रहे थे। कौन? परम पूज्य गुरुदेव। और डांट के उन्होंने मेरे से क्या कहा, ये जो बन रहा है तू बना रहा है, ये जो बन रहा है तू बना रहा है, जिसको गिरना है गिर जाने दे, जिसको गिर रहा है गिर जाने दे, बरस रहा है बरस जाने दे। दुनिया की ताकत भी इस कार्यक्रम को नहीं रोक सकती। तो रथ जाएगा तो रुकेगा नहीं। कौन है रोकने वाला? कोई नहीं है रोकने वाला। इस ताकत के सामने कोई नहीं है। वो चलेगा तो रुकेगा नहीं। मैं निवेदन करता हूं, यदि वो रुकेगा तो हमारे आपस के परस्पर सामंजस्य की कमी की वजह से रुक सकता है, और कोई कारण नहीं, दूसरा कोई नहीं है। और यदि सामंजस्य की कमी आ गई तो उसको दरकिनार भी गुरुदेव करना जानते हैं, कर देंगे। पर अब की बार मूड कुछ अलग है, मैंने पहचान लिया है, बहुत अलग है मूड। क्यों? जो वो करवा रहे हैं वैसा ही हो रहा है। हमने कुछ सोचा है, वो कुछ और करवाना चाह रहे हैं। अब की बार तो वो कुछ और ही कराना चाहते हैं। हमने अपने तैयारी की, उसमें राई रत्ती भी जगह नहीं छोड़ी उन्होंने, राई रत्ती भी जगह नहीं छोड़ी, फुल कर दिया उतने। अच्छा बेटा, तू जितनी तैयारी करेगा उतनी व्यवस्था मैं करूँगा, तू चिंता क्यों करता है? वो व्यवस्था हमारी हुई। मेरा निवेदन यह है कि हम सबको इस रथ को संचालन में सहयोग देना है, संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आप सब लोग आए हैं। दो बातें ध्यान रखना, होके रहेगा कोई रोक नहीं सकता, और आपने इधर उधर किया तो आपका रथ रुक सकता है, पर वो रथ नहीं रुकेगा। इसलिए परस्पर आदर का भाव रखना, सबका आदर करना प्रेम के साथ में। बोले यार हमारे भाई, ये हमारी बहन, और हम सब मिलकर के इस काम को एकदम सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे। सब भाई बैठ जाना, अभी आपको बिठाएंगे दोपहर को यहाँ पे, सबको बिठाएंगे, उपजोन वाइज बिठाएंगे, बैठ करके सबके चेहरे देख लेना। बोला भाई साहब ये जिला है, ये हमारा है, ये जिला हमारा है, ये जिला हमारा है। आप तो ये कर दो कि इस जिले में कहाँ से शुरू करना और कहाँ इसको ले जाना है, और इसको किनको लेना है। ये हमारे पास 500 दिन का समय है, हम 4 जिले हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, बराबर बराबर डिवाइड कर लो। संख्या छोटी बड़ी है तो छोटी बड़ी कर लो, उसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है नहीं साहब इनका ज़्यादा ले लिया, इन्हें कम ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो जितना कर सकता, पर्याप्त समय मिला हुआ है, बैठ करके चिंतन करने की जरूरत है। पर भाव ये करना कि किसी का आदर ना खोना, आदर देना, सम्मान देना। बैठते समय भाई साहब को प्रणाम करना। आइए भाई साहब बैठते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, गुरुदेव की योजना बनाते हैं। आत्मीयता का, प्रेम का, शालीनता का और उदार सहकार, ये आपके अंदर बैठते समय, बातचीत करते समय आना चाहिए। एक और जोरदार मैं बात कहना चाहता हूँ, जो जनरली
अब इस बात को तो स्वीकार कर ही लीजिए, अब ये समय आ गया है। अब फिर कितना समय निकल जाएगा, अपने कहीं भूल हो जाती है उसको स्वीकार कर लीजिए, अपने आप ही कर लीजिए। कोई दूसरा आपको कहे अरे भाई साहब उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये गड़बड़ कर दी, ऐसा कहने का मौका देने की जरूरत नहीं है। अपने भूल को स्वीकार खुद कर लीजिए, फिर आपका सम्मान बढ़ जाएगा। भाई साहब बहुत जोरदार है, मन के बहुत साफ हैं, गलती हुई तो स्वीकार कर लीजिए, आप उनका सम्मान भी कर दीजिए। भूल स्वीकार करेंगे तो वो गलती का आपकी चली भी जाएगी, अच्छाई भी आपके अंदर जाएगी, उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि भी होती चली जाएगी, आपके व्यक्तित्व का परिष्कार होता चला जाएगा। ये दो काम करेंगे तब फिर आपसे किसी तरह का कोई मतभेद आ जाए, छोटे मोटे आते रहते हैं, उसमें क्या करना, घर में भी आते हैं, अपने घर ही है, परिवार ही अपना, कोई अलग है तो बताओ, अपना परिवार है। आपसी मतभेद कोई आते हैं तो प्यार से बैठ करके समाधान निकाल लो। हमारे पास भेजने की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे पास भेजने की जरूरत ही नहीं है। आपसी मतभेद आपसी सहमति से अलग से निपटा लो। नहीं सबके सामने घोषणा करेंगे हम तो साहब, नहीं ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करनी है कि वो जो हमारे साथ लगा है वो स्वेच्छा से लगा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को देख के लगा है, ठीक, वो उनके प्रति जिम्मेदार है, हमारे प्रति जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उसको यदि कोई बात कहनी है तो कान में कहनी है, और कान में कहनी है तो कैसे कहनी है? जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब के पास आदमी अपने आप चला जाता है, वो ऑपरेशन करवाने के लिए, चीरा लगवाने के, चाकू लगवाने के लिए है, डॉक्टर साहब बुलाते नहीं है। डॉक्टर साहब को हाथ भी जोड़ेगा, नमस्कार भी करेगा, साहब मेरा चीरा लगा दो, मेरा फोड़ा हो गया। और डाकू यदि लगा दे तो कोई स्वीकार भी नहीं करता, पुलिस केस भी बनेगा और गालियाँ पड़ेंगी, सो अलग, झगड़ा होगा सो अलग। चाकू दोनों ही है, पर चाकू में अंदर है। यहाँ प्यार से स्वेच्छा से गया है, तो आपके भाई ने यदि किसी तरह की कोई भी इसी तरह की कर दी है तो किनारे ले जा करके और कहना भाई साहब ये काम मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसी हुई। अपने लिए लेना, अपने लिए कहना, उसको मत कहना, उंगली मत उठाना उसकी तरफ, किसी की तरफ उंगली मत उठाना, और अपनी भूल स्वीकार करना, अपनी कमियों को देखना और दूसरों की अच्छाई को देखना। दूसरों को क्या ही देखना है, केवल अच्छाई देखनी है, उसके सद्गुण देखने हैं और उनको सद्गुण को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए चलना है। इस तरह से आप अंग अवयव बन करके परम पूज्य देव गुरुदेव का काम करेंगे तो ये विराट ज्योति कलश तीर्थ यात्रा भगदड़ मचा देंगे अपन सब मिल करके। अपन राजस्थान के कोने कोने तक, श्रद्धेय आदरणीय भैया ने एक जोरदार लिखा है, उसको मैं थोड़ा सा इसलिए पढ़ दूं कि इससे अच्छा कोई चीज़ हो नहीं सकती जो उन्होंने बता दिया है, वो मैं आपको बता रहा हूं। भैया ने कहा जिम्मेदारी लेके जाइए, क्या? किसी व्यक्ति का घर न छूटे, किसी भी व्यक्ति का घर छूटना नहीं चाहिए, कोई देवालय ना छूटे, कोई संस्थान ना छूटे, कोई स्कूल ना छूटे, कोई कॉलेज ना छूटे जहां हम जाएं नहीं, कोई हॉस्पिटल ना छूटे जहां अखंड दीपक की अखंड ज्योति और अग्नि ना पहुंची हो। परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार कहा है, बेटा आपको एक जिम्मेदारी में देख के जा रहा हूं, वो क्या है? मुझे घर घर पहुंचा दो, मेरी जान पहचान करा दो। बोला शेष काम तो हम कर लेंगे, शेष काम करने की जिम्मेदारी ये है, मैं तो काम अब भी कराऊं पर हमारे और उसके बीच में पहचान नहीं है। यदि पहचान हो जाएगी तो बोला उसको पता चल जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा और वो दौड़ पड़ेगा आपके साथ में। तो हमको तो एक छोटा सा काम दिया है, क्या काम दिया? उनकी पहचान करानी है। तो अब वो साक्षात जब आ रहे हैं तो उनको सब जगह ले जाइए, ऐसी योजना बनाइए कि वो सब जगह जाएं, गांव तक जाएं, ढाणी तक जाएं, मोहल्ले तक जाएं, स्कूल तक जाएं, विद्यालय तक जाएं, हॉस्पिटल तक जाएं, सब जगह तक जाएं। इस तरह की योजना बनानी है। यात्राओं का क्रम ऐसा बनाएं, भैया ने लिखा है कि भारत का कोई भी क्षेत्र, कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी स्कूल, कोई भी शहर और कोई भी हिस्सा छूटने न पाए, ऐसी अपन को योजना बना करके चलना है।
थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि हमको पूर्व तैयारी भी करनी है। पूर्व तैयारी कैसे? कि अभी आप जाएंगे, रथ आपका संचालन जैसे ही होगा, इसके पहले भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। हो सकता है तैयारी करके आए हैं आप, पर उसकी 4 बातें मुख्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली है, जहाँ पर आप रथ यात्रा ले जाएंगे, जो आपके रूट में पड़ रहा है, जो ढाणी गांव पड़ रहा है, जो शहर पड़ रहा है, वहाँ आप पहले पहुँच जाएंगे और व्यक्तिगत और सामूहिक अनुष्ठान का क्रम बना देंगे। हमारी बहनें इस काम को देखेंगी, व्यक्तिगत और सामूहिक अनुष्ठान का क्रम बनाएंगे। आगे से आगे आप साहब, हमारे गांव में तो अनुष्ठान चल रहा है, कलश यात्रा आ रही है, इसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, हमने गायत्री मंत्र दे दिया है, घर घर में गायत्री मंत्र का जप हो रहा है। ये सब जगह पहले से करना, जिससे क्या होगा, साधना का क्रम बनेगा, साधना का वातावरण बनेगा, दिव्यता का वातावरण बनेगा। एक काम आपको ये करना है, इससे क्या होगा कि हर घर में, हर के मन में शुभ संस्कार पैदा होंगे। वही तो करना है? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि पहले दीपयज्ञ करना कर तो दीपयज्ञ करा दो, संस्कार कराने पड़े तो संस्कार करा दो, गांव में यज्ञ कराना पड़े तो यज्ञ। हमारे पास टीमों की कमी तो है नहीं भाई। रथ यात्रा के साथ कितने लोग चलेंगे? 15-20। तो हमारे तो हर जिले में 500 लोग हैं, वो क्या करेंगे? जो सक्रिय कार्य करता है हर जिले में हमारे पास 500 है, वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में ये करवाते रहेंगे जब तक वो ज्योति कलश यात्रा वहां तक नहीं पहुंच जाए। ये काम कराना है। दूसरा क्या कराना है? जनसंपर्क के माध्यम से अखंड ज्योति, युग ऋषि के अवतरण की देवीय योजना एवं अभियान के संदर्भ में जन जागरूकता एवं श्रद्धा पक्ष जगाना है। इसके बारे में बताते रहना। अचानक कोई चीज़ चलेगी, अरे भाई साहब पता नहीं 3-4 गाड़ियाँ पेपी करती आ रही, एक में रथ सा लगा हुआ है, एक में कलश लगा हुआ है, पता नहीं क्या है। कोई ऐसा बोलने वाला ना हो कि पता नहीं क्या है। क्यों? पहले ही बता दो। गांव वाले कहते हैं, अरे साहब हमारे गांव में 17 तारीख को आने वाला है, हमने पूरी तैयारी कर रखी है, हमने गांव की सफाई कर दी, हमने मंदिरों की सफाई कर दी, हमने हर घर में पीले चावल दे दिए, हर गांव को सजा दिए, हम रंगोली सजाएंगे। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव, माता जी और अखंड दीपक वहां जा रहे हैं। कौन देखेगा ये आप देखेंगे। संकल्प लेके जा रहे हैं, यदि नहीं किया तो फिर हमारे और उसके बीच गाड़ी रुक जाएगी। हमारी बहन जी कह रही, हमारी दीदी कह रहे हैं कि गाड़ी रुक सकती है। गाड़ी रुक सकती है, 100% बता रहा हूँ। जब हमारी गाड़ी रुकी तो आपकी क्यों नहीं रुकेगी? सबकी रुकेगी। वो सबकी रोकना जानते हैं और सबको चलाना भी जानते हैं, दौड़ाना भी जानते हैं। आप कभी भी मन से गुरुदेव को याद करना, वो आपकी गाड़ी को निकाल भी देंगे। मुंबई अश्वमेध में हमारे साथ यही हो गया। मुंबई अश्वमेध में नहीं, जब एक कार्यक्रम हुआ था, 1,25,000 दीपकों का दीप यज्ञ हुआ था गिरगांव चौपाटी पे, और उसमें जो जगह हमको मिली थी वो जगह में हमारे पास लिखित में थी। तो शिवसेना के कोई पदाधिकारी हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब ठाकरे हैं, उनका जन्मदिन है और ये मैदान आप लोगों ने ले लिया है, पर इसी मैदान में उनका जन्मदिन सब मनाते हैं, मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग आते हैं, इसी मैदान पर हमको जगह चाहिए। मैंने श्रद्धेय डॉक्टर साहब से पूछा कि वो लोग आए मांगने के लिए, मैं क्या करूं? सलाह लेना था सब उनसे। मैंने क्या करूं मैं? बोला 2 चीज़ों का ध्यान रखना। बोला क्या? एक तो जिस जगह पे हम कर रहे हैं वो जगह देना नहीं, और दूसरा हमारा मंच मांगे तो मंच देना नहीं। मंच वो अपना बनाए और जगह जो आपने तय कर ली कि इसके अलावा बहुत बड़ी जगह 1800 फीट लंबी है, ले लेंगे वो। अब ऐसा एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग आए और उनके अधिकारी आए और हमको ले गए एक बहुत बड़े, जहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट था वहाँ चले गए। उद्धव ठाकरे वहाँ आया हुआ था, आजकल जो पहले मुख्यमंत्री भी बना उद्धव ठाकरे भी आया हुआ था। हमारा और उनका आमना सामना हुआ उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे। उद्धव ठाकरे कहा, पंडित जी जिस जगह को आपने ले रखा उस जगह हमको चाहिए। तो हमने कहा कि ये नक्शा पड़ा है, इस नक्शे में हमको नहीं मालूम था, इनको नक्शा देखना नहीं आता। मैंने कहा ये नक्शा पड़ा है, इस नक्शे में ये खाली जगह आप ले लो। नहीं, हमको तो आपका मंच चाहिए, आपको तो बाद में काम आएगा, हम आपका मंच ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेंगे। अब मुझे तो मालूम नहीं था, मैं उस समय 97 की बात है, जवान ही था, तो मेरे मुंह में आया सो मैंने बोल दिया। मैंने ये कहा कि मंच हम आपको नहीं देंगे। बोला क्यों? मैंने कहा ये धार्मिक पर्पज के लिए परम पूज्य गुरुदेव विचार क्रांति अभियान को पहुंचाने के लिए ये बनाया गया है।
ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं है। मैंने उनसे ये कहा तो बड़े नाराज़ हो गए। तू हमको क्या समझता है, हम शिवसेना हैं, यहाँ के ऐसे हैं, हम वो ऐसे हैं। तो हम जो अधिकारी थे वो भी घबरा गए, उनकी तो चलती थी ना, अधिकारी घबरा गए। अधिकारियों ने, बहुत ही समझदार थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करते हैं, मैदान में चलते हैं और वहीं तय करेंगे कि कौन से किस हिस्से में अपना बनाएंगे। तो चलो, मेरे साथ वहाँ के संयोजक थे, हम गाड़ी में बैठ गए। संयोजक मेरे से बोले, यार सैनी जी क्या होगा? मैंने कहा वही होगा जो गुरुदेव चाहेंगे, होना तो वही है जो वो चाहेंगे। तो बोला कुछ तय हुआ? मैंने कहा कुछ तय नहीं हुआ। चिंता तो मुझे भी थी, गाड़ी में मैं भी बैठा था। आधी दूर पे गए होंगे और गुरुदेव की प्रेरणा आ गई और मैंने उनको सुन लिया। सुन लिया, ऐसे सुन लिया जैसे आप और हम सुन रहे हैं पर बगल वाला नहीं सुन रहा है। इतनी जोरदार आवाज में बोले मुझसे अंदर से, वो बोला बेटा सुन। 3 बात कही उन्होंने, जो मैं तुझे बता रहा हूं किसी को बताना नहीं है। एक तो ये कह दिया, बगल वालों को भी नहीं बताना। ऐसा तो नहीं कहा, पर जो मैंने कहा उसको किसी को बताना नहीं है। एक, दूसरा, जो जगह तूने तय की है वो किसी को बताना नहीं है, और सबसे पहले उन्हीं से पूछना है कि वो कहाँ करना चाहते हैं, तू मत बताना पहले। ऐसे ही हुआ तो मैं एकदम खुश हो गया, समाधान मुझे मिल गया। तो गाड़ी में मैं तो उछल पड़ा। तो हमारे बगल में मुकुंद भाई पटेल बैठे हुए थे, आप जानते हैं। मुकुंद भाई ने कहा सैनी जी क्या हुआ? मैं कहा समाधान मिल गया है। ऐसे समाधान आपके पास भी आएंगे, देखना। तो बोला क्या समाधान मिला मुझे बताओ। मैंने कहा गुरुदेव ने मना किया है। बड़े दुखी हो गए, भाई साहब आपके साथ घूम रहा हूँ इतने दिनों, सारी योजना बनाओ। तो मैंने कहा क्या कहूँ, मुझे मालूम नहीं किसको ना करने के लिए कहा है, पर मैं तो नहीं बताऊंगा। बेचारे निराश तो हुई, कोई बात नहीं। वहाँ से हम मैदान में चले। वहाँ से गए, मैदान में गए और सीधा जा कर के मैंने ये कहा कि साहब इन्हीं से पूछा जाए कि ये किस तरफ अपना मंच बनाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। बस मेरा इतना कहना था। उनका सोचना शुरू हो गया, उनके दिमाग में परम पूज्य गुरुदेव बैठ गए और वो किनारे ले जाके खड़ा कर दिया। किनारे ले जाके खड़ा कर दिया उनको। बोला हम तो यहाँ करेंगे। तो मैंने कहा नोट कर लो और साइन भी करा लो इनकी। उन्होंने नोट किया और साइन करा लिया। फिर बाद में जब साइन वाइन हो गए तो उनको होश आया, तो बोला आपका तो बताया नहीं आप कहाँ करने वाले। तो मैंने कहा ये पत्रक पढ़ो और ये पत्रक ले जाओ, आप सबको बांटना, आपका निमंत्रण है, हम तो इधर करेंगे। और पूरा जो स्टेज है वो नाव की शेप में बनाएंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे कर रहे हैं। और पूरे जो 4 किलोमीटर का एरिया है उसमें फव्वारे भी लगाएंगे, साकार प्रदर्शनी भी लगाएंगे। अब वो तो क्या करते, अपना कार्यक्रम जोरदार हुआ। मेरा ये कहना था कि आप यदि दिल से याद करेंगे, मन से याद करेंगे तो आपकी सहायता भी करेंगे, पर इसके लिए अपने आप को खाली रखना जरूरी है। नहीं ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, हमने ऐसा किया ऐसा किया, बहस नहीं करना है। बोला कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन पे भी छोड़नी है, उन पे छोड़ देंगे तो वो रास्ता भी बता देंगे, रास्ते से निकाल भी देंगे, आगे बढ़ा भी देंगे, सारे काम कर लेंगे। इस दृष्टिकोण से मैंने आपको इसको बताया। पूर्व तैयारी में 2 चीज़ें बताई, तीसरी चीज़ और बताता हूँ। हमारा घर और केंद्र जहाँ हम रहते हैं और केंद्र और गायत्री परिवार के प्रत्येक सदस्य के घर में प्रतीक होना चाहिए, और वो भी दीवार में बाहर लगना चाहिए। पता चले कि गायत्री परिवार का घर है, पता ही नहीं चलता है ना। जो अपने मिशन से जुड़ा हुआ है, जो गायत्री मंत्र का जप कर रहा है, जिन्होंने संस्कार कराए हैं, जिन्होंने दीक्षाएं कराए हैं, किसी न किसी रूप से शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके मंडलों में आपके साथ बैठ रहे हैं, तो उन घरों का पता चलना चाहिए, जैसे विभीषण के घर का पता चल गया था। मेरे साथ एक घटना घटी। जब मैं चेन्नई गया तो उस ज़माने में फ़ोन तो था, पर जिसका घर जाना था उसका फ़ोन नंबर नहीं था। बोला भेज देंगे, भेजा नहीं उन्होंने। अब मैं कहाँ जाऊँ, चेन्नई में कार्यक्रम था पर मैं जाऊँ कहाँ। तो मैं 2 घंटे तो इंतज़ार करता रहा कि कोई पीले कपड़े वाला आएगा और मुझे लेके जाएगा, पर कोई आया नहीं। थोड़ी देर में मैंने ये सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि जिनके घर चलना वो मारवाड़ी है, तो मारवाड़ी कोई एरिया होगा, उस मारवाड़ी एरिया में चलते हैं।
तो मैंने किसी से पूछा टेम्पो वाले से कि यार मारवाड़ी एरिया है क्या? बोला है। कि कितना बड़ा है? बोला 4 किलोमीटर लंबा है। बाहर वो मार्केट है ना, 4 किलोमीटर मार्केट है। तो मैंने कहा चलो 4 किलोमीटर तो सिमटी, कम से कम 4 किलोमीटर में अपना काम हो जाएगा। मैं चला गया, सुबह 4 बजे पहुंच गया। सारी दुकानें बंद थी। मैं हर दुकान के पास जा करके सोचता कि यार इसमें कोई होगा, इसमें होगा, और जाके ऐसे दरवाज़ा और शटर खटकाता तो अंदर से खटखट की आवाज़ आई। तो मैंने सोचा क्या है, तो एक भाई ने कहा भाई साहब कबूतर है अंदर, कबूतरों की आवाज़ है, यहाँ कोई नहीं है, अभी कोई नहीं आया है। तो यार मुझे तो जाना है, किसके यहाँ जाना है मालूम नहीं, कहाँ जाना है। तो फिर अपना बैग था मेरे पास, कंधे से लटकाया और मैं चलता चला गया। 1 किलोमीटर चला गया होऊंगा तो मेरे राइट हैंड साइड में एक दीवार दिखाई दी और उसके अंदर 7-8 बिल्डिंगें थी, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें, और उसके सामने सद्वाक्य लिखा हुआ था। मैंने सद्वाक्य पढ़ करके सोचा कि हो ना हो इसमें कोई ना कोई तो ज़रूर है। सद्वाक्य मैंने पढ़ा। सद्वाक्य पढ़ करके मैंने कहा अभी 7 बिल्डिंगों का क्लस्टर है, किस बिल्डिंग में जाऊं? तो 7 को खोजता पड़ा। तो एक बिल्डिंग का जीना था, उसमें भी सद्वाक्य लिखे हुए थे। तो उस सद्वाक्य को मैंने पकड़ा, उसके साथ ऊपर चढ़ा। 7वीं मंजिल में जब गया, वो सद्वाक्य खत्म हो गया। उस दरवाजे को मैंने खटखटाया, उसी के अंदर से निकले वो। भाई साहब आपने सूचना नहीं दी, मैं तो आपके लिए दाल बाटी बना रहा हूं, आपके लिए दाल बाटी की बनाई है। तो मेरा निवेदन है कि पूछ लेना उनसे, सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है पहले से ही। अपना रथ कब चलेगा और कब दौड़ेगा और कहाँ रुकेगा और कहाँ नहीं रुकेगा, सारी योजना बन गई, आपके बन ठन के तैयार है। आप लोगों को तो केवल मानस बनाना है, मानस, और अपना समर्पण और श्रद्धा पूरी परिपक्वता के साथ देना है। हम देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं तो हाथ खड़े करिए जरा मुट्ठी बांध के और संकल्प करिए। हम आज से यह संकल्प लेते हैं कि ज्योति कलश यात्रा में अपने प्राणपन से पूरा समयदान देंगे, अर्थदान देंगे, सहयोग देंगे। कोई हमसे कहे या ना कहे, हम स्वेच्छा से सामने जाके खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये हमारे गुरुदेव माता जी हैं, इनको कंधे पे बिठाने के लिए हम आ गए हैं। गुरुदेव माता जी से प्रार्थना भी करेंगे हम, हाथ जोड़े जरा। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। अब भाई और बहनों, अब हमारे पास समयदानी निकले आएंगे और हमारे पास अर्थ देने वाले निकले आएंगे, पर उनको करना क्या ये बता देता हूँ। यदि ये ना बताऊँगा तो बात अधूरी रह जाएगी। क्या करना है? जहाँ आवश्यकता हो वहाँ यज्ञ कराना है, संस्कार कराना है, संस्कारों का पंजीयन करना है। यदि चालक का काम जानते तो चालक का काम करना है, पूर्व व्यवस्था का काम जानते तो पूर्व व्यवस्था बनाना है, लेखा जोखा का काम जानते तो लेखा जोखा का काम करना है, और वो पारदर्शिता और नियमानुसार करना, इसका ध्यान रखना। प्रचारात्मक का जिम्मा ले लेना कि मैं आगे के प्रचार करूंगा, इसका जिम्मा ले लेना है। समयदान या हमारे पास जो लिस्ट बनी है उसका नियोजन करने वाला हमारे पास होना चाहिए। लिख लीजिए आप, नियोजन करने वाला। भोजन और आवास की व्यवस्था भी हमको जुटानी पड़ेगी। जहाँ जहाँ हम गांव-गांव जाएंगे वहाँ भोजन और आवास भी जुटाना है, सारी व्यवस्था करनी है, तो वो पहले पूरी व्यवस्था करनी है। सुरक्षा और सुव्यवस्था देखने का काम देखने वालों, उनकी ड्यूटी वहाँ लगा देना। संचार व्यवस्था है, बिजली है, पानी है, साउंड की व्यवस्था, जो हमारी रथ यात्रा चलेगी उसके साथ सारे सिस्टम चलेंगे। उसमें कहीं गड़बड़ बीच में आती है तो सब पहले से टेलीफोन नंबर लेके रखना कि हाँ भाई साहब ये टेलीफोन नंबर है, कोई दिक्कत हमको फ़ोन करना, हम तुरंत उसको ठीक कराएंगे। प्लानिंग करने में और सोते हुए केंद्रों को जगाने में। सोए हुए है ना हमारे, कल आदरणीय पालीवाल भाई साहब कह रहे हैं कि इसके लिए क्या करें। हमारे केंद्र वहाँ जगह जगह सो गए हैं। किसी ज़माने में तो खड़े थे, पैरों में खड़े थे, काम भी कर रहे थे, अब सो गए हैं। तो मैंने कहा अब ये सब लोग मिलकर उन केंद्रों को जगाएंगे, मिल करके बैठेंगे वहाँ पर, उस केंद्र पे बैठेंगे, केंद्र चलाने वालों को बुलाएंगे, नई टीम का गठन करेंगे, साफ सफाई करेंगे, सद्वाक्य लेखन करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे कि आज से अब ये केंद्र बंद नहीं होगा।
ये योजना आप बनाएंगे वहाँ जाकर। सोते हुए केंद्र से संपर्क करना है और सोती हुई गतिविधियों को सक्रिय करना है। जो गतिविधियां चल रही थी किसी ज़माने में वो निष्क्रिय हो गई हैं, उन गतिविधियों को भी खूब तरीके से भाई चलेगी। अब गांव-गांव में चलेगा, हमारे गांव में नशा निवारण का काम चलेगा, हमारे गांव में सफाई अभियान अब काम चलेगा, हमारे गांव में नारी जागरण का काम चलेगा, हमारे गांव में बाल संस्कारशाला का काम चलेगा। हम जिम्मेदारी लेते हैं आओगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की, सारी जिम्मेदारी हर किसी को दे करके आगे बढ़ना है। ऐसा ना हो कि रथ चलाया और आगे बढ़ गए, ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा मत करना। काम हो तो ठोस हो, काम हो तो ठोस हो। दोबारा से टीम बना के देना, उसका संपर्क सूत्र बनाना, वहाँ मंडल बनाना, वहाँ युवा मंडल बनाना, वहाँ प्रज्ञा मंडल बनाना, गांव को देखने के लिए एक समिति बनाना और आप अपना नाम नोट करना और जिम्मेदारी वहाँ दे के आना कि 5 गाँवों को जगाने की जिम्मेदारी अब हमारे कार्यकर्ता देखते रहेंगे। आगे कौन देखेगा? आगे यदि हम नहीं देखेंगे तो फिर सो जाएंगे ना भाई। सोते हैं कि नहीं सोते? हम जागे हुए हैं तो हम हमेशा उनको जगाते रहेंगे और जब वो धारा में आ जाएंगे तब तो वो खुद ही चला लेंगे। तो एक बार अब गांव-गांव घर-घर में ये अभियान चला है, बहुत सारे घर और गांव छूट गए हैं, सूचनाएं ये आ रही हैं कि साहब हमारे तक तो कोई पहुंचा ही नहीं अभी तक। अब उनको कह दो कि वो समय आ गया कि हम पहुंचने वाले हैं, समय आ गया है, अब हम पहुंचने वाले हैं। घर घर भी जाएंगे, ढाणी ढाणी भी जाएंगे, ग्राम ग्राम जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे। इसीलिए हमने 7 रथों की व्यवस्था कराई है। एक रथ से कोई काम होता है? नहीं, 7 रथों की व्यवस्था कराई है। एक रथ से कोई काम होगा? 45,000 गांव हमारे पास में, 13 हमारे उपजोन हैं, 3,000 गांव तो उसके नीचे आ गए, एक उपजोन के नीचे 3,000 गांव, उन तक गांवों तक जाना है। पंचायतें भी देखोगे तो पंचायतें हजार पंचायतें हैं एक एक उपजोन में, तो वहां तक यदि जाना है तो सिस्टम से जाना है। अब भागने के भागदड़ करेंगे तो काम होता नहीं है, फिर तो वो भाग लो और हाय हाय बाय बाय टाटा करके आ जाओ, तो उससे कोई मजा नहीं आएगा। अपन को इस काम को करना मन से करना है, तन से करना है। हम बहुत दिनों से मंथन कर रहे हैं, मंथन करके निष्कर्ष निकाला कि थोड़ा सा समय ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा चाहिए, तो कर लेंगे ना व्यवस्था। क्या दिक्कत आ रही? हमारे पास है ना, हमारी पॉकेट है, हमसे लो, हम दे देंगे आपको, कुछ किसी से दिलवा देंगे। इन भाई साहब बैठे, इन सबसे दिला देंगे। हमारे रामेश्वर भाई साहब बैठे हैं, अब क्या कहूँ इनके बारे में, कहना तो ठीक नहीं है। ये तो इतना देते हैं, वो उधर दिला देंगे। आपके पास कम पड़ गई तो कोई कमी है तो बताओ। भाई अग्रवाल जी बैठे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक मेरे को ये सूचना मिली भाई साहब कर रहे हैं व्यवस्था। मुझे शौक लगा है, मैं बता रहा हूँ, कल से मुझे शौक लगा इस बात का कि अभी तक रथ की व्यवस्था नहीं हो पाई। कह रहे हैं कि हाँ व्यवस्था तो हो गई है, बात भी हो गई है, देने की बात भी हो गई है, पर वो भाई अब तक आगे बढ़ा नहीं मामला। अब तक हमको 2 अक्टूबर हमारा टाइम था, 2 अक्टूबर को संचालन करना था, अब डेट आगे बढ़ाने की बात आ रही है। मैंने श्रद्धेय भैया से कहा, भैया मामला ऐसा नहीं बैठेगा, आपको लेके बैठना पड़ेगा, सबको लेके बैठना पड़ेगा। भैया आप लोगों से मिलने वाले हैं। कब मिलने वाले हैं? जब आपकी समूह चर्चा होगी तब। समूह चर्चा जब आपकी होगी, अब 7 जगह आपको बिठाएंगे, 3 यहाँ पे बिठाएंगे, 1 इधर बिठाएंगे, 1 इधर बिठाएंगे, 1 हमारा समाधि स्थल के इधर बिठाएंगे, 1 समाधि स्थल के उधर बिठाएंगे, 7 जगह बिठाएंगे। भैया ने कहा कि मैं आऊँगा और मैं उन सब से मिलूंगा। आपको उठ करके नहीं जाना है, आपको उठ करके नहीं जाना उनके पास, बिल्कुल नहीं जाना, एक ही जगह बैठे रहना। वो अपने आप आएंगे, भैया अपने आप सबसे बातें करेंगे और फिर इसके बाद में राजस्थान कार्यकारिणी की मीटिंग भी लेंगे अलग से। सब कुछ तय होना चाहिए। जब हम इतने सारे लोग आ गए तो ऐसा नहीं हो कि आधी अधूरी बात रह जाए, नहीं, पूरी बात होगी, जो भी होगी पूरी होगी और दिल से होगी और खुल के होगी। अब हमको करना है तो करना है, करने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। अब हमको क्या करना है? आदरणीय भैया ने कहा कि 5 प्रकार के लोगों को खोजना है। कौन लोगों को खोजना, मैं बता देता हूं, नोट कर लीजिए। 5 प्रकार के लोगों को खोजना है। विद्वानों को खोजना है, विद्वान, पढ़े लिखे, ज्ञानवान, गुणवान, उनको खोजना है। दूसरा, धनवान लोगों को भी खोजना है। तीसरा, शक्ति संपन्न लोगों को खोजना है। चौथा, प्रतिभा संपन्नों को खोजना है। और 5वां, भावनाशीलों को खोजना है। अब बीनने का काम भी आपको दे दिया है। गांव-गांव जाएंगे, शहर जाएंगे, डगर जाएंगे, ग्राम कस्बा जाएंगे, कस्बे भी जाएंगे, तो खोजेगा कौन? आप भी खोजेंगे, लिस्ट बनाइएगा उनकी, उनसे मिलना,
मिलना, ढूंढने के बाद में मिलना। गांव में पूछ लेना जाकर के, भाई साहब आपके विद्वान कौन है, जरा नाम लिखा दो। आपके यहाँ धनवान कौन है, नाम लिखा दो। आपके शक्ति संपन्न कौन है, नाम लिखा दो। आपके प्रतिभा संपन्न कौन है, कौन भावनाशील है, जो सेवा कार्य में रुचि लेता है, लिख लीजिए ना। लिखाने वाले गांव वाले सब आ जाएंगे, बच्चे दौड़ करके पीले कपड़े देख करके। और फिर उसके बाद क्या है, अब कहना कि अब हमको वहाँ ले चलो, जिनका घर में आपने बताया उनको ले चलो। बच्चे आगे आगे, राह पीछे पीछे, कारवां ऐसे ही बढ़ेगा। आप उनके घर जगह जाना। पहला काम ढूंढना और दूसरा काम मिलना। मिलना है। फिर जाकर के आ गए सब, हम आ गए शांति कुंज से। आप यहाँ के सबसे धनाढ़ व्यक्ति, आप संपन्न व्यक्ति, आपके ऊपर गुरुदेव माता जी ईश्वर की कृपा है, तब ये आपको सबको मिला है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है और मानता भी है। आप जाएंगे, पीले कपड़े जाएंगे, आपका स्वागत भी होगा, सत्कार भी होगा। और ना हो तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। कोई घर से नहीं आओ मेरे घर से तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन क्या फर्क पड़ने वाला है, अपन तो इसी काम के लिए निकले हैं। ठीक, तो अरे साहब क्या करें, हम गए थे लेकिन हमारी सुनी ना सुनी होगी। हमने तो कहा ना, हमारा काम पूरा हो गया। हम तो कहेंगे और बार बार कहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिम्मेदारी ले रखी है उनको कहने की। तो पहला काम है ढूंढना और दूसरा काम है मिलना। और जब मिले तो क्या करना है, नाश्ता पानी नहीं करना है। वहाँ जाके पता चले कि साहब लाओ नाश्ता कर लेते हैं। उनको मिशन को समझाना है। गुरुदेव माता जी, गायत्री माता, ज्योति कलश यात्रा के बारे में बताना है, पूरी जानकारी देनी है कि हम आए, कि हमारा उद्देश्य क्या है। और इस भाव से उनको बताना, भावपरक तरीके से, कि उनके भाव जाग जाए। भाई साहब हो तो बहुत अच्छा रहा है, ये तो मैं सोच ही रहा था, मैं तो बहुत पीड़ा में था, बहुत दर्द में था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे हैं जो इस काम को भी कर रहे हैं, हम आपके कामों में सहयोग करेंगे। ये भाव जगाना उसके। फिर 2 पग की यात्रा करानी है। 2 पग की यात्रा करानी है। 2 पग कौन से हुए? एक तो नजदीक गायत्री शक्तिपीठ पे जरूर ले जाना और शांति कुंज में जरूर भेजना। ये 2 पग की यात्रा है। हो गया, इतना काम करना है। इसके साथ में ज्योति कलश यात्रा के उद्देश्य के बारे में कल आदरणीय भैया ने बता दिया था कि ज्योति है अखंड को प्रचंड बना देनी है। ऋषि युग की जो तप है, तितिक्षा है, साक्षी अखंड ज्योति के प्रकाश को जन जन तक, घर घर तक, केंद्र तक, प्रज्ञा संस्थान तक पहुंचाकर इस दिव्य प्रकाश से प्रकाशित कर देना है। जिन घरों में, मनों में, है ना, और पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचाने शेष है, उन घरों तक, उन मनों तक उनको पहुंचाना है। और 5वां है, आखिरी है, अखंड ज्योति परमवंदनीय माता जी के दिव्य अवतरण वर्ष जो 1926 से लेकर 2026, 100 वर्ष का 2026 के बाद में आ रहा है, उसको इसी रूप में मनाने की बात हो रही है कि इसी रूप में अपन मनाएंगे। अब कुछ चीज़ें की व्यवस्था आपको करनी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। साधन और सामग्री हमको क्या चाहिए? साहित्य की गाड़ी लगेगी। हर रथ के साथ साहित्य जुड़ना चाहिए भाई, हर रथ के साथ साहित्य। देख लो, हर उपजोन वाले देख लेना कि हमारा रथ है। हमारे यहाँ पे राजस्थान में 15-20 रथ तो पहले से चल रहे हैं ऑलरेडी, तो वो रथों को जिम्मेदार ले लेना, ये रथ हमारा चलेगा, इस रथ की जिम्मेदारी हमारी। फिर दूसरा है ज्योति कलश रथ, जो बनेगा और बनेगा और बन रहा है, ये संकल्प निकल के आ चुका है, इसकी आप चिंता मत करना। क्यों साहब, अग्रवाल साहब बैठे हमारे पास, उन्होंने कल ही कह दिया भाई साहब बन गया, होगी व्यवस्था सारी, ये 20 दिन के अंदर मैं बनवा के दूंगा। बोला कहीं सहयोग आए तो आए, ना आए तो ना आए, ये कहा है। तो सहयोग भरपूर देना है। और हमारे, मैं तो भूल रहा हूँ, मैं पूरी राजस्थान की बात कर रहा हूँ, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, हाँ बंगाल से बैठे हैं, ये अरविंद जी महरिया जी, दीदी भी बैठी हुई हैं, है ना, दीदी भी दिख रही हैं कहीं, और हमारी दीदी वो बैठी हैं, और बैठे हैं उनके साथ में उनके सहयोगी बैठे हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो हम बता रहे हैं सबके लिए है, किसी मैं पर्टिकुलर के लिए नहीं बता रहा। मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, भावुक व्यक्ति हूँ मैं हाँ, उनके लिए भी बतानी है, उनके भी वही व्यवस्था करनी है। रथ की तो उन्होंने व्यवस्था कर ही ली होगी, और जगह जगह जिस तरह से करना है। स्वयंसेवक वाहन भी एक होगा जिसमें स्वयंसेवक चलेंगे। वो स्वयंसेवक वाहन में कौन बैठेंगे मैं आगे बताऊंगा। चौथा है पूर्व व्यवस्था का वाहन लगेगा जो आगे आगे चलेगा। साहित्य की गाड़ी में यदि साहित्य खत्म हो गया तो उसका आपूर्ति वाला सिस्टम भी हम बनाएंगे कि भाई ये व्यक्ति है, जैसे ही करेंगे वहाँ से ऑर्डर देंगे, साहित्य पहुँच जाएगा। ऐसा ना हो कि गाड़ी खाली चले, आपूर्ति की व्यवस्था बनाना है। पूजन और दैनिक उपयोग की सामग्री
गाड़ी में रहेगी। यज्ञ कराना हो, दीप यज्ञ कराना हो, संस्कार कराना हो, घर में देव स्थापना करानी हो, किसी को दीक्षा करानी है, सारा सामान साथ में रहेगा। याद याद कर करके भर लेना, भर भर के ले जाना। हमारे पालीवाल भाई साहब बैठे हैं पुष्कर में, जब वो यात्रा निकालते हैं, कौन सी यात्रा है वो? आरण्यक यात्रा। उसमें पूरी व्यवस्था मैंने देखा उस सिस्टम को, क्या शानदार सिस्टम है उनका। बोला भाई साहब ये यात्रा क्या है, गजब है। हम दो तरह की यात्रा करते हैं, एक तो पैदल लोग जाते हैं, पैदल संपर्क करते हैं, एक लोगों को वाहन यात्रा भी साथ में निकालते हैं। उनमें हमारी 20 टोलियां होती है, हर टोली को 2 कार्यक्रम देते हैं, पहले से हमारे तय रहते हैं। और वो उसी दिन एक दिन में 40 कार्यक्रम करा करके फिर लौट के आके वहीं आ जाते हैं। दूसरे दिन फिर हम साथ में चलते हैं। गजब योजना बना रखी है उन्होंने। वृक्षारोपण करना, ये करना। अभी वही भाई साहब है जो हमारी टीम के सदस्य हैं इस रथ यात्रा के भी। देव स्थापना के सेट बना लेना पहले से ही, देव स्थापना का सेट है। दूसरा हमारा साहित्य का सेट है, जिसको पकड़ा सके साहित्य लेने आ गया, लो भाई 50 रुपये का साहित्य है, 10 रुपये का साहित्य है, 50 रुपये 100 रुपये का साहित्य सेट है, 500 रुपये तक का रखना। साहित्य के सेट बना के रखना, जिसे देना आज व्यक्तित्व निर्माण का है, परिवार निर्माण का है, समाज निर्माण का है, राष्ट्र निर्माण का, कई प्रकार के सेट बन सकते हैं। आपातकालीन व्यवस्था के लिए व्यवस्था रखना कि ये नहीं रहेंगे तो अब ये इसके बाद ये इसके बाद ये, कोई वाहन खराब हो गया तो ये, आपातकालीन व्यवस्था रखना। लगातार आपूर्ति करना, सुधार और टूट फूट की मरम्मत करते रहना, रसीद बुकें लेते रहना और उनका जिम्मेदारी देते रहना। मीडिया और सूचना तंत्र को अपन को सशक्त रखना है। आदरणीय भाई साहब KP दुबे जी कह रहे हैं कि गूगल सर्च लगवा लेना, जिससे कि सब लोगों को पता चल जाए कि हमारा रथ कहाँ जा रहा है, कितने कार्यक्रम कर रहा है, अपनी रिपोर्ट वो बराबर देता रहे। वैसे भी अपन ने ये तय किया है कि 15 दिन से ऑनलाइन मीटिंगें सारे रथों की करेंगे हम। शाम के समय जब वो इकट्ठे होंगे करेंगे, पूछेंगे 7 दिन में आपने क्या किया, सो बता दीजिए भाई साहब, आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उपलब्धि क्या है, सारी रिपोर्ट अपन लेंगे और उसको वैसे भी करते जाएंगे। सुव्यवस्था के लिए चालक और सहचालक चाहिए। ज्योति कलश की देखरेख के लिए 2 से 3 व्यक्ति चाहिए। साहित्य सेट बनाना, वितरण करना, प्रचारित करना। अतिरिक्त व्यवस्था फीडबैक देने वाले तंत्र की श्रृंखला बनाना है। नियमित रूप से सामग्री की देखरेख, आपूर्ति, विवरण व्यवस्था बनाना है। पूजन, आरती, ध्यान, साफ सफाई, दीप यज्ञ, संस्कार, देव स्थापना, यज्ञ, दीक्षा, कुरीति उन्मूलन, नशा निवारण, स्वच्छता, नैतिक जागरण, गायत्री माता यज्ञ को घर घर पहुंचाना है। रसीद बुकों का लेखा जोखा, क्रय विक्रय, पारदर्शिता, ईमानदार व्यक्ति की व्यवस्था करना है। पूर्व सर्वे की व्यवस्था करना और सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्रियाकलाप क्या करने चाहिए काफ़ी सारा बता दिया है। ज्योति कलश यात्रा का उद्देश्य बताना, माहौल बनाना, पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक जन्म शताब्दी के सती के बारे में बताना, माता जी की जन्म शताब्दी के बारे में बताना, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी के बारे में बताना। प्रत्येक शाखा, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञापीठ पर ज्योति कलश यात्रा जाएगी। प्रत्येक गाँव पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तक का रूट तैयार करना, रूट चार्ट तैयार करना। अब जो करके लाए हैं अपन बैठेंगे यहाँ पर 2 बजे बैठेंगे, जब करके लाएंगे तब वो अपना रूट चार्ट आपस में और मंथन कर लेंगे 1-1.5 घंटे में, और फिर फाइनल करके पुष्कर वालों को भी देंगे, उपजोन के हमारे समन्वयकों को देंगे, वो वहाँ तक पहुँचा देंगे, और शांति कुंज में भी देंगे जिससे हमको पता चल सके कि कहाँ तक हमारे भाई बहन पहुँच गए और कैसी योजना बनाई है। कई योजना हमारे पास बन करके आई भी हैं, जैसे झुंझुनू वालों ने बना करके दी है, मैं पढ़ करके बड़ा खुश हो गया। झुंझुनू वालों ने अपने जिले की योजना बनाई है, ऐसी ज़बरदस्त योजना बनाई, सब ढाणियों के नाम लिखे उन्होंने, मोहल्ले के नाम लिखे कि ये इसके बाद ये रास्ता में नाम याद रहना बड़ी बात है। और वो सूचना हमारे मोबाइल पर आई तो मैं दंग रह गया। उन्होंने लगभग 125 दिन की योजना बनाई है अपने ज़िले में। गजब, मैं कहता हूँ उनसे सीखने की ज़रूरत है। इसके अलावा भीलवाड़ा ने बनाई है, बूंदी वालों ने बनाई है, कई लोगों ने और भी बनाई है, पर सबसे मुझे अट्रैक्टिव, अपीलिंग वही लगी। ऐसी योजना आपको बनानी है, ठीक है। देव स्थापना भी करानी है, संस्कारों की महत्ता पंजीयन कराना है, काफ़ी सारे काम करने हैं। तो और आपको एक पत्रक हमने दे दिया है, एक पत्रक आपको दिया है जिसमें जो हमने बताया सब कुछ लिखा हुआ है। निवेदन यह है कि पढ़ना जरूर। होता यह है कि ले लेते हैं जेब में डाल के, अरे भाई साहब वो दिया तो था पता नहीं कहाँ है, ऐसा मत करना। जैसे सोने की चेन को संभाल के रखते हैं ना, तो वैसे रखना है। ट्रेन में जब चलते हैं तो बार बार टटोलते हैं, हाँ है, हाँ है, हाँ है, वो हमारी सोने की चेन है। उस सोने की चेन को आप दिन में 3 बार पढ़ना, उसमें सारी योजनाएं दी हुई हैं A से Z तक से। आप बराबर जिसका चिंतन करेंगे तो योजनाएं आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएंगी, और आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत है, भाई साहब वो एक योजना हमको समझ में आ गई, सबके एक जैसी योजना समझ में आ गई, सबका मस्त एक तरफ का काम करने लग जाएगा, एक दिशा में सब चल पड़ेंगे तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हमने इसके बारे में बताई हैं। इसका ध्यान रखना, आगे जब अपना दोबारा अपन बैठेंगे तो हम बता भी देंगे कि आप लोगों को कौन कौन को किधर किधर बैठना है। भैया आएंगे उसकी सूचना भी हम आपको दे देंगे। और इसके बारे में तो चूँकि हम जोन उप जोन में जा चुके हैं, सबकी मीटिंगें कर चुके हैं, तो बहुत सारी जानकारी है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं है आप लोगों को बताने की। अब एक हमारे भाई साहब हैं प्रमोद जी, भाई साहब निकल गए प्रमोद जी को उनकी चिंता वाजिब है भाई। उनकी चिंता देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा भाई साहब आपको भले 2 मिनट का समय दें, हम इसलिए देंगे कि प्रज्ञापाक्षिक का हर जिले में कितने आती हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी है। मुझे जान कर ये बड़ा दुख हुआ कि कई में तो 10 ही आती हैं प्रज्ञापाक्षिक जिले में, कई में 15 आती है, कई में 150 आती है, कई में 200 आती है, ये आती हैं। तो मैंने कहा आप भाई साहब जरा इनको झकझोर देना। और सब जिले वालों को मैं निम्न निवेदन करता हूँ कि कोई पैसा दे या ना दे, शक्तिपीठ हमारे जो पैसे जो दे सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो प्रज्ञापाक्षिक जरूर मंगाए, 100 की संख्या में मंगाए, 50 की संख्या में बचाएं, और जब जहाँ ज्योति कलश यात्रा निकलेगी वहाँ बांटने का काम भी करें। तो उस संकल्प पत्र जो आपके पास हमने दिया है संविधान का, उसमें भी एक कोने में लिख देना कि इतने प्रज्ञापाक्षिक को मंगवाने की जिम्मेदारी बांटने की हम लेते हैं। वो मैं हर कोने में देखूंगा, और यदि नहीं मिला तो मैं फिर फोन कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं फोन कर दूंगा आपको, आपने कैसे नहीं लिखा, क्या बात है, ये कर दूंगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मेरी बात यहीं समाप्त होती है। शांति पाठ। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।